बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं हमना और आप देखें कुकिंग एंड बेकिंग विद हमना। कैसे हैं आप सब? अल्लाह की वजह से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आज मैं आपके साथ छोटे बड़े सबकी पसंदीदा नमक पारों की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही खस्ता, बहुत ही लजीज बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो ये जो स्नैक्स हैं ये बहुत ही आपको इंशाल्लाह पसंद आएंगे। तो इसको शुरू करने से पहले जो है हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स ले रखे हैं, जिनमें मेरे पास है 300 ग्राम मैदा है। आप 1 कप मैदा भी ले सकते हैं। और साथ ही हमारे पास जो है 70 ग्राम इसमें घी है। हम इसमें ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि घी का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही इसमें 1 प्याली जो है पानी है, और पानी जो है हमने सारा इसमें इस्तेमाल नहीं करना है बल्कि थोड़ा थोड़ा शामिल करना है हमने इसमें। तो सबसे पहले जो है मैदा है वो हम एक बाउल में डाल देंगे, और उसके बाद हमारे पास है 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हमारे पास अजवाइन है, जो कि हम इसमें शामिल करेंगे। तो अजवाइन सीड्स जो से हैं नमक पारों में बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर लेके आते हैं। तो आप चाहें तो इसमें ज़ीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसमें अजवाइन का इस्तेमाल कर रही हूँ। और दोनों चीज़ों को मैंने जो है मैदे में शामिल कर दूँगी, और साथ ही हम जो है घी इसमें डाल देंगे। तो सारा घी इसमें शामिल करने के बाद हम इसकी अच्छे तरीके से हाथ के साथ मिक्सिंग करेंगे। हाथ के साथ जो है सारे मैदे में मैं घी को अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारे नमक पारे हैं इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होंगे, और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही सस्ते से आप इसको घर में बना सकते हैं। बजाय इसके कि बाज़ार से हम महंगे दामों में जो है ये नमक पारे ख़रीदें, तो आप इसको बहुत सस्ते तरीके से आप जो है इसको घर में तैयार कर सकते हैं। तो ये देखें, जब इसका इस तरह हम हाथ में जब मुट्ठी बंद करें, तो इस तरह जो गुठली अगर बनने लग जाए तो समझ लें कि हमारा जो मैदा है वो रेडी है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके जो है पानी शामिल करती जाऊंगी, और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल हमने इतना पानी मुझे तकरीबन जो है तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें पानी शामिल किया है। तो इससे ज़्यादा हमने इसमें पानी शामिल नहीं करना है। हमने कोशिश करनी है कि हाथ की मदद से इसको ऐसे ही इतने अच्छे तरीके से बाइंड कर दें। पानी का बहुत कम हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, और मैं हाथ की मदद से इसको अच्छे तरीके से गूंदते हुए जो है इसको बाइंडिंग कर लूँगी इसकी। तो आप देख सकते हैं कि जो है मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल बहुत ही थोड़ा सा किया है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें 1 आध चम्मच और शामिल कर सकते हैं। हमने जो इसकी डो है वो सख्त सी एक तैयार करनी है हमने डो। तो बिल्कुल भी वो स्टिकी ना हो बल्कि सख्त सी एक डो हो। तो जैसे ही ये देख सकते हैं कि हमारा हमने इसको अच्छे तरीके से इसकी बाइंडिंग कर ली है डो की। तो अब जो है हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए जो है कवर करके रख देंगे। किसी आप ढक्कन से या रुमाल से इसको कवर करके रख दें। और 10 मिनट के बाद जो है ये देखें, ये कंडीशन आपके सामने है। और ये अच्छे तरीके से हमने जो है इसको इस तरह आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें डो को। और इसके मैं जो है वो 2 पेड़े इस्तेमाल कर लूँगी। तो आपने काउंटर पे इस तरह से थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है, और उस पे जो हमने एक पेड़ा वो उसको लेंगे और उसके अच्छे तरीके से रोटी बेल लेंगे। तो मैं आपके बताऊं कि इसको हमने कितना थिक रखना है। तो इसको आपने ये नहीं करना कि इसकी बहुत मोटी सारी रोटी तैयार कर ली। इसकी तकरीबन हम इतनी रोटी तैयार करेंगे जितनी कि हम रूटीन में जो रोटियां बनाते हैं उतनी ही रोटी अपने बारीक सी तैयार करनी है। और इस तरह फिर नाइफ़ की मदद से जो है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। पहले इस तरह सीधे आपने इसकी कटिंग करनी है नाइफ़ की मदद से, फिर इसको हम थोड़ा सा तिरछा कटिंग करना शुरू कर देंगे। और आप साइज़ जो है अपनी पसंद के मुताबिक रख सकते हैं। और मैं इसको छोटे साइज़ में कटिंग कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक देंगे। और अब इसको जो है काउंटर से उतारना बहुत ही आसान है। आप इस तरह नाइफ़ की मदद से इसको इकट्ठा कर लें। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रखा हुआ था। ऑयल जो है मैंने मीडियम फ्लेम पे गर्म किया है। अब मैंने पहले एक नमक पारे को डाल के चेक किया था, तो वो फ़ौरन से जो है ऊपर आ गया था ऑयल में। अब मैंने बाकी सारे भी जो नमक पारे इसमें शामिल कर दिए हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे हम इसको डालेंगे तो फ़ौरन से 2 से 3 सेकंड में ये नमक पारे हैं ये ऑयल में ऊपर आ जाएंगे। हमने मुसलसल इसका चम्मच चलाना है। और आपने ये नहीं करना कि ऑयल में ये फ्राई हो रहे हैं तो आप इसको हिलाएं ना, बल्कि आपने मुसलसल इसमें चम्मच चलाते जाना है। तो इसकी चम्मच चलाते हुए हम इसको इतने अच्छे तरीके से हम इसको हिलाते जाएंगे कि दोनों साइड जो सी इसकी अच्छे तरीके से गोल्डन हो जाएं। और बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक जब आने लग जाएगी तो तब जो है हम इसको कढ़ाई में से निकाल लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं मुसलसल इसका चम्मच चलाती जा रही हूँ। और ये काम जो है हमने मीडियम से थोड़ी सी स्लो फ्लेम पर हम इसको किया है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने ये नमक पारे नहीं बनाने हैं, क्योंकि इससे ये खस्ता भी नहीं बनेंगे और अंदर से जो है ये सॉफ्ट रह जाएंगे। तो स्लो फ्लेम पे आपने ये काम करना है। तो आप ये देख सकते हैं नमक पारे हमारे जो से हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो अब हम जो दूसरा हमारे पास पेड़ा था उसकी भी हमने अच्छे तरीके से रोटी बेली। और इसी तरह जो है पहले सीधी साइड पे और फिर जो है उसको तिरछा हम कटिंग करते हुए सारे नमक पारों को हम कटिंग कर लेंगे।
तो ये जो नमक पारे हैं इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा इसकी रेसिपी पसंद आएगी। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। झटपट से बन जाने वाले इंशाल्लाह ये स्नैक जो उनसे आपको बहुत ही ज़्यादा इसकी रेसिपी पसंद आएगी। और आप देख सकते हैं कि दूसरा जो सा नमक पारे का बैच था मैंने वो भी इसमें डाल दिया है और इसको भी अच्छे तरीके से इसी तरह मिक्सिंग करते हुए फ्राई कर लूँगी। तो ये जो सा है बड़े ज़बरदस्त से फूलते जाएंगे और बड़े क्रिस्पी से इंशाल्लाह बनकर रेडी होंगे। तो इसी तरह इसकी दोनों साइड्स को मैं इसी तरह बारी बारी टर्न करते हुए दोनों साइड्स जो से इसकी अच्छे तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी। तो आप मुझे कमेंट में बताया करें कि आपको ये मेरी रेसिपीज़ जो सी हैं वो कैसी लगती हैं और मुझे जो सा है फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी दूसरी साइड भी जो सी है बड़े अच्छे तरीके से जो सी है फ्राई हो रही है और इसका कलर जो सा है वो चेंज हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी जो उनसे हमने इसको तैयार कर लिया है और तकरीबन 10 मिनट स्टे हमने उसको दिया डो को और उसके बाद हमें तकरीबन 10 मिनट इसकी तैयारी में लगे। तो 20 से 25 मिनट में ये जो उनसे है आप नमक पारे आसानी से तैयार कर सकते हैं। जब आपके घर में गेस्ट आएँ तो फ़ौरन से आप इसको रेडी कर सकते हैं और बहुत जल्दी से ये झटपट से तैयार हो जाते हैं। तो सारे नमक पारे जो उनसे हमारे तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से ये फ्लेवर और लुक दे रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त है ये जो सा है क्रंची से और ख़स्ता से हमारे ये नमक पारे बनकर रेडी हुए हैं। तो मैं आपको इसका जो सा है एक पीस जो सा है वो मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। आप देखिएगा कि ये कितने ख़स्ता हैं और कितने ही ये ज़्यादा यमी होंगे इंशाल्लाह। तो आप इसका टेक्सचर जो सा है चेक कर सकते हैं। तो मुझे नहीं आने वाली मेरी रेसिपी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।